अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो क्रैश कोर्स की हमारी वीडियो इब्न अब्द रब्बी जो कि हमारा रह गया था, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे इब्न अब्द रब्बी के ताल्लुक़ से, जो कि हमारे असर अंदलुसी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, शेर में इनकी किताब है, शायरी भी की है, शायर भी अच्छे हैं, इसी तरीके से नसर में भी इनकी किताब है। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ इनकी तस्वीर है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारा लोगो है। अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद। तो अबू उमर कुनियत याद रखना है, अहमद इब्न मोहम्मद, अच्छा हो गया ना, अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अब्द रब्बी, इतना याद कर ले, बस इतना नाम काफ़ी है इनका। अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अब्द रब्बी, जो कि अंदलुसी शायर हैं और इनकी किताब है अल-इक़्दुल फ़रीद, जो कि काफ़ी मशहूर किताब है और हमें उससे जानते हैं। अगली बात है, इनके बारे में कहा कि कातिबुन व शायरुन, कातिब के लिए यूज़ होता है, मतलब जिसने नसर में लिखा होता है। तो नसर भी लिखा है इन्होंने, शायरी भी की है, अरबी हैं। अरबी क्या है, नस्ल क्या है, अरबी है, अंदलुसी हैं, मिन अहलिल क़र्न तासे अल मीलादी, ठीक है, 9वीं सदी ईस्वी के लोगों में से हैं और तीसरी सदी हिजरी के लोगों में से हैं। ठीक है, मारूफ़न बेमौसूअतिह तालीमिया व शायरिया, ठीक है, और ये अपने मौसूइया, जो तालीमी मौसूइया है, उससे जाने जाते हैं। मौसूआ कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया, जिसका नाम है अल-इक़्दुल फ़रीद। ठीक है, अल-इक़्दुल फ़रीद, यहाँ इनका थोड़ा बड़ा नाम है, बाकी मैंने कहा कि उतना बस याद कर लें। अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अब्द रब्बी, इतना काफ़ी है। ठीक है, सालिम इनके दादाओं में से आते हैं। फ़ी कुर्तुबा, कहाँ पैदा हुए ये, कुर्तुबा में पैदा हुए हैं 10 रमज़ान को 246 हिजरी में, 246 हिजरी में आपके कुर्तुबा में पैदा हुए हैं। अंदलुस वालों में ये बहुत ज़्यादा आता है कि आप बताएं कि इब्न दर्राज कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात हुई, आप बताएं इब्न हानी कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात हुई, इब्न ज़ैदून कहाँ पैदा हुए, इब्न खफ़ाजा कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात हुई, इब्न हज़्म कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात हुई, वल्लादा, यानी जितने भी हैं उनके बारे में हमें याद करना होता है। तो ठीक है, इब्न अब्द रब्बी उनमें से हैं जो कुर्तुबा में पैदा हुए, कुर्तुबा में ही वफ़ात हुई है। तो कुछ सिमिलर हैं, कुछ ऐसे हैं कि इशबिलिया में पैदा हुए तो कहीं और उनकी वफ़ात हुई, इस तरीके से कोई वादी आश में पैदा हुआ तो कुछ मराकुश में वफ़ात हुई, गरनाता में, इस तरीके से कुछ हैं, वो आप पूरा सबका याद कर सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सबकी याद कर सकते हैं। जैसे इनकी है 246 से 328। ठीक है, तो जद्दू, इनके दादा जो हैं सालिम इनके दादा हैं, काना मौलन लिल अमीर हिशाम रज़ा, वो अमीर हिशाम रज़ा के ग़ुलाम थे। ये बड़ी बात है इनकी तारीफ़ के लिए, इनको पहचानवाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको अपने जहन में रखेंगे कि इनकी दादा जो हैं अमीर के हिशाम रज़ा के ग़ुलाम थे। ठीक है, नशा इब्न अब्द रब्बी फ़ी कुर्तुबा, इब्न अब्द रब्बी जो हैं इनकी परवरिश कुर्तुबा में हुई, पैदाइश कहाँ हुई थी, कुर्तुबा में हुई थी। वम्ताज़ बिसिअतिल इत्तिलाइ फ़िल इल्मि वर रिवायत व शअरी, और जो है इनकी मालूमात खुसूसियत क्या है कि कुशादा मालूमात है इनके पास। ठीक है, रिवायत में, शेर में और बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, वक़द जमा इब्न अब्द रब्बी असनात तहसील अल-इल्मी बैन कुल्ल मिन अस-सक़ाफ़त अद-दीनिया वल अदबिया, चुनांचे अपने इल्म हासिल करने के दरमियान दोनों तरीके की सक़ाफ़त इनके दरमियान आ गई थी, एक दीनी मतलब मजहबी मिजाज, इसी तरीके से अदबी मिजाज, ये दोनों इन्होंने हासिल किया था। वातना बिअदबिल मुशारका नज़रन लिमा अख़ज़हु अन शुयूख़िही फ़िल अंदलुस मशारिका, ठीक है, चुनांचे इन्होंने मशरिकी अदब, मशारिका के अदब में हिस्सा लिया, तवज्जो दी, क्योंकि इसने क्या जो चीज़ इन्होंने हासिल की अपने अंदलुस में अपने शयूख़ से, जैसे कौन से शयूख़ हैं इनके, याद कर लेना, बक़ी इब्न मख़लद, मोहम्मद इब्न अब्दुस्सलाम अल-खशनी व मोहम्मद इब्न वद्दाह, 3 के नाम है बस, बक़ी इब्न मख़लद है, 2 के नाम मोहम्मद है, मोहम्मद इब्न अब्दुस्सलाम अल-खशनी, मोहम्मद इब्न वद्दाह वग़ैरुहुम मिन रिजालिल इल्म अल्लज़ीना जाबू अख़्तार अल-मशरिक़, और बहुत सारे उलमा से इन्होंने इल्म हासिल किया जो कि मशरिक़ से आए, वज़असीतुहुम फ़िल अंदलुस, जो मशरिक़ से थे या मशरिक़ घूम कर आए और अंदलुस में बहुत मशहूर हुए और अंदलुस में मग़रिब में उनको काफ़ी शोहरत मिली। ठीक है, नशा मुहिब्बन, परवरिश कैसी हुई, शुरुआत कैसे हुई कि लह इदमानुल ख़मर, शराब और जो है लह को ये पसंद करते थे अपनी शुरुआती ज़िंदगी में। बैद अन्नहु अकफ़ बाद ज़ालिका अला तौबा, लेकिन उसके बाद उन सारी चीज़ों से रुक गए तौबा करके। वमिन सम्मा, ठीक है, तो शुरुआत ऐसी थी और इसी तरीके से बाद में तौबा कर ली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि इस तरीके से थे। ठीक है, आपके अबुल अताहिया हैं, उमर बिन रबिया हैं, फ़रज़दक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें थीं। वमिन सम्मा तहम्मल अल-औजा व हुवा क़ईदुल फ़िराश बिदाइल फ़ालिज, और इसी तरीके से अपनी आखिरी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ों का इन्हें सामना करना पड़ा। तहम्मल अल-औजा,
तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी, जबकि वो बिस्तर मर्ग थे, ठीक है, मौत के बिस्तर पर लेटे हुए थे। और बीमारी क्या थी? फालिज की बीमारी थी। बीमारी क्या थी? फालिज की बीमारी थी। कभी कभी ये सवाल आता है और यहाँ से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वरग़म अन्नहु आश हयात अल्लाह फ़िल फ़त्रतिल ऊला, तो हमें पता चला था अभी कि इनकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल लहो खेल कूद और मज़े इस तरह की ज़िंदगी थी। फ़इन्नहु सरआन मा ग़दर मसारहु अदल मसारहु लियहतम बिश्शि'r, चुनांचे उस ज़िंदगी को छोड़कर इन्होंने किस तरफ अपनी इंटरेस्ट इनका डेवलप हुआ, किस में? शेर में, अदब में, फ़िक़्ह में, रिवायत हदीस नबी शरीफ में, इन सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ उन सारी चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। कान इब्न अब्द रब्बिही सदीक़न लिकसीर मिनल उमरा अल उम्मियीन, तो ये भी एक तारीफ़ के लिए, इनको बताने के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है कि उम्वी उमरा के बहुत सारे उम्वी उमरा के दोस्त थे, बहुत सारे उम्वी उमरा के दोस्त थे और ऑफिशियल मद्दाह थे उम्वी दरबार में। वकाना मद्दाहन रस्मीयन फ़ी बलातुल उम्वी, ठीक है, बलात उम्वी में ये ऑफिशियल मद्दाह थे, तारीफ़ करने वाले थे। तो इब्ने जो आपके ये हैं, ये मदह में भी मशहूर हैं, ठीक है, और मदह में भी मशहूर हैं। और शायद आएगा कि तकस्सुब के लिए ये मदह किया करते थे, कमाने के लिए। क़ाला याक़ूत अल-हम्वी अन्हु फ़ी मुअजमिल उदबा, इनके बारे में याक़ूत अल-हम्वी ने फरमाया बिल इल्म जलालतुन व बिल अदब रियासतुन, तो इल्म में इनकी जलालत है यानी बुजुर्गी है, अज़ीम है, अदब में ये तौब पे हैं, व शुहरतुन मा दियानतिन, और शोहरत भी है दीन के साथ और इसी तरीके से तक़वे के साथ, सियानतुन तक़वे के साथ, ठीक है। फसादुन बाद खुमूलिन, ठीक है, बाद खुमूलिन व असरिन व असरा बाद फ़क्रिन, ठीक है, तो फ़क्र के बाद गरीब भी हुए हैं। वह उशीरा बितफ़सील इलैह, और तफसील से इनकी तरफ इशारा किया गया है, ठीक है। तो याद कर लें ये जुमला किसने कहा? याक़ूत अल-हम्वी ने कहा। और कभी नाम ना हो तो किसके बारे में कहा याक़ूत अल-हम्वी ने? आपका इब्न अब्द रब्बिही के बारे में कहा है। कतब अश-शअर फ़ी सब्बि वल ग़ज़ली, तो इन्होंने जैसे इनकी ज़िंदगी शुरुआत की कैसी थी? लाभ व खेल कूद की थी, दूसरी बात की ज़िंदगी किसकी थी? अदब की थी, हदीस की थी, इस तरह की थी। इसी तरीके से इनकी शेरी ज़िंदगी भी ऐसी है। शुरुआती शेर जो हैं इन्होंने सब व गज़ल में लिखे हैं, गज़ल में लिखे हैं, माशको इश्क व माशूक़ी में लिखे हैं। फिर उसके बाद सुम्मा ताबा, फिर उन्होंने तौबा की। व कतबा अशआरन फ़िल मवाइज़ व ज़ुहद, फिर इन्होंने अशार लिखे हैं मवाइज़ व ज़ुहद में, जिनका नाम रखा है मुमहसात। मुमहसात मतलब काट छाँट के। इनकी सबसे बड़ी बात क्या है? मुआरज़ा, आप जानते हैं ना मुआरज़ा का मतलब होता है, जैसे मुआरज़ा क़सीदतुल बासूरी, क़सीदतुल बूसूरी, क़सीदतुल बुर्दा का जो मुआरज़ा बहुत सारे शुआरा करते हैं। मुआरज़े का मतलब होता है कोई शेर हम अपने सामने रखें, वही बहर, वही काफ़िए के साथ, उन्हीं कवाफ़ी के साथ, उसी काफ़िए के साथ हम अपना क़सीदा लिखें। तो इन्होंने क्या किया है? मुमहसात में अपनी पहले वाली ज़िंदगी में जो गज़लिया शायरी की थी ना, एक गज़लिया शायरी जो की थी उसका मुआरज़ा करते हुए इन्होंने वाज़ और ज़ुहद में वो काम किया है, यानी वही वज़न पे, वही कवाफ़ी पे वो काम वाज़ और ज़ुहद में किया है, वही अशार लिखे हैं, जिसकी वजह से इन किताब का नाम, इन अशार का नाम, बाद वाले अशार का नाम मुमहसात रखा गया। तो सवाल एक ये भी बन सकता है कि मुमहसात के कौन हैं? वलहु दीवान शायरिन जय्यिदिन, और इनका एक बहुत अच्छा दीवान है। मिनहु, उनमें से एक क्या है जिसका नाम मुमहसात रखा है? इन्होंने कहा है वही क़साइद व मक़ाती फ़िल मवाइज़ व ज़ुहद, तो इनका मौजू क्या है? मवाइज़ और ज़ुहद में है। नक़ज़ बिहा कुल्ल मा क़ालहु फ़ी सबाहु मिनल ग़ज़ल वन नसी, वही मैंने कहा कि मुनाक़ज़ा किया है, मुआरज़ा किया है, ठीक है। हर जो उन्होंने गज़ल में शायरी की थी इश्क़ व मुआशक़े में, उन सब को पे, ठीक है, उन सब के ख़िलाफ़ ये चीज़ लिखी है ताकि उसका ये फिदिया हो जाए। वकाना यतकस्सबु मिन अश-शेर, वही मैंने कहा कि मदह की है ना, ऊपर लिखा कि मद्दाह ऑफिशियल मद्दाह थे, चुनांचे उससे कमाते थे। बिमदहील उमरा, उमरा की मदह करके। फ़उद्द बिदालिका अहदुल लदीना असरू बिअदबिहिम अल-फ़क़रा, ठीक है। फ़उद्द बिदालिका अहदुल लदीना असरू बिअदबिहिम बाद अल-फ़क़री, तो उसिरू होगा, ठीक है, उसिरू, तो ये उन लोगों में से है जो उसिरू, जो मालदार हो गए अपने अदब के ज़रिया गरीबी के बाद। फ़उद्द बिदालिका, इसके ज़रिया यानी कमाते थे, चुनांचे बिदालिका अहदुल लदीना, उन लोगों में से हो गए जो मालदार हो गए फ़क्र के बाद अपने अदब के ज़रिया। कमा कान मिन रुवाद फ़ी नशर फ़न्निल मुअश्शहात, इसी तरीके से फ़न्निल मुअश्शहात के रुवाद में से भी हैं, ठीक है, फ़न्ने मुअश्शहात के रुवाद में से भी। आप देखें, आप बयान किया जाता है कि मुअश्शहात जो है अवाखिरिल क़र्न सालिस निकला, अवाखिरिल क़र्न सालिस निकला, ठीक है, अवाखिरिल क़र्न सालिस, तो क़र्न सालिस 246 में मोहम्मद अब्दुहु, ये इब्न अब्द रब्बी हैं 246 में, और गोया कि यही फ़न मुअश्शहात के सबसे टॉप वाले हैं, सबसे शुरुआत वाले हैं। गर्चे इनका नाम नहीं आता है, नाम किसी और का आता है, लेकिन शुरुआत असल इन्होंने की है। तो आप इनकी ज़िंदगी से ही पता लगा लें कि इन्होंने 246 से बाद
हुए होंगे 260, 270, 280, इसमें लिखना शुरू किया होगा, मुआशात लिखे होंगे 290 में। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि अवाखिरुल क़र्न सालिस, अवाखिरुल क़र्न सालिस, तीसरी सदी के अवाखिर में मुआशात को उरूज मिला है। ठीक है। कमा कान मिन रुवात फ़ी नशर फ़न मुआशात, तो फ़न मुआशात के मुख्तरिक किसको कहा जाता है? मुक़द्दम बिन मुआफ़ा अल-क़बरी। ठीक है। चुनांचे मुक़द्दम बिन मुआफ़ा अल-क़बरी ने इन्हीं से इल्म हासिल किया है, इन्हीं से ही मुआशात को लिया है। ठीक है, इन्हीं से मुआशात को लिया है। वअतज़्ज़ल अंदलुसियून बिही, मुंदलसियून जो हैं इन पर फ़ख्र करते थे। फ़ज़अमू अन्नल मुतनब्बी आजब बिशेरिही, और उन्होंने बयान किया है कि मुतनब्बी को इनका शेर पसंद आया। वक़ाल फ़ी, और उसमें उन्होंने कहा या इब्न अब्दुरब्बी, ये किसी और से कहा था। ठीक है, कोई और शायर, दूसरे वलीद नाम के कोई शायर थे, वलीद नाम के शायर थे, उनसे कहा कि इब्न अब्दुरब्बी लक़द सातिकल इराक़ हबवन, सामने नहीं थे इब्न अब्दुरब्बी, उनसे कहा कि अला अनशिदनी लिमलिहिल अंदलुस, मलिहुल अंदलुस का शेर सुनाइए। वलीद से कहा एक दूसरे शायर से। फिर उसके बाद जब शेर सुनाया लगा बहुत अच्छा है, तो उसके बाद गायबाना तौर पे कहा कि अपने अब्दुरब्बी तुम्हारे पास तो बहुत लोग आएंगे, पूरा इराक़ तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? मुतनब्बी ने, और मुतनब्बी ने इनको मलिहुल अंदलुस कहा, लक़ब दिया है। तो ये आपके मलिहुल अंदलुस भी हैं। उसके बाद आदम आमालिही फ़हुवा किताबुहु, इनके सबसे बड़े अमाल में से उनकी किताब अल-इक़्दुल फ़रीद है, अल्लज़ी अल-इक़्दुल फ़रीद है, अल्लज़ी काना, असल नाम अल-इक़्द है, फ़रीद बाद में बढ़ाया गया है, असल किताब अल-इक़्द है, बाद में इसका नाम बढ़ाया गया है। ठीक है। अल्लज़ी काना बिमसाबत मौसूअतिन सक़ाफ़िय्यतिन, जो कि एक मौसूआ सक़ाफ़िया है। तुबय्यिनु अहवाल अल-हदारा अल-इस्लामिय्या फ़ी असरिही, उनके ज़माने में जो इस्लामी सक़ाफ़त थी उसके हालात को बयान करती है, तो हज़ारत को बयान करती है, चुनांचे ये मौसूआ सक़ाफ़िया हो गई। अल-इक़्दुल फ़रीद, अल-इक़्दुल फ़रीद वहिय मुक़स्समतुन अला 25 किताबन, जिसमें कितनी किताबों में इसको बांटा है? 25 किताबों में बांटा है, 25 किताबों में बांटा। किताब का मतलब वो किताब नहीं जो हम जानते हैं, किताब का मतलब वो किताब जो हदीस वगैरह की किताबें होती हैं। एक किताब होती है, एक बाब होती है, बाब होता है। ठीक है। वयश्तमिलु कुल्लु किताबिन अला जुमलतिन मिनल अख़बार, और हर किताब जो है, 25 किताबें हैं, हर किताब जो है उनमें अखबार हैं, यानी मतलब तारीख़ वगैरह है, जिसमें मिसालें हैं, जिसमें हिकमतें हैं, जिसमें मवाइद हैं, वल अशआर हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। या कि आप कह सकते हैं कि इस तरह से किताब वयश्तमिलु हाज़ल किताब यानी इक़्दुल फ़रीद, और इस तरीके से आपका सवाल भी बन सकता है कि इस तरीके से बना के कि वो कौन सी किताब है जो मुश्तमिल है अला जुमलतिन मिनल अख़बार वल अमसाल वल हिकम वल मवाइद वल अशआर, और आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कान इब्न अब्दुरब्बिही रावियतन समिअ मिन बक़ी बिन मख़लद व इब्न वद्दाह, तो ये रावी भी थे, मतलब मुहद्दिस रावी वगैरह कहते हैं, चुनांचे उन्होंने बक़ी बिन मख़लद से सुना है और इब्न वद्दाह से भी सुना है। तो फ़िया इब्न अब्दुरब्बिही की वफ़ात हुई है 328 में, तो 246 से 328, 246 में पैदाइश हुई है कुर्तबा में, और 328 में वफ़ात हुई कुर्तबा में। तो कुर्तबा दोनों इनका कुर्तबा है। वह दुफ़िना फ़ी कुर्तबा, और कुर्तबा में दफन हुए हैं। वक़द उसीबा बिल फ़ालिज, और फ़ालिज इन पर असर कर गया था, फ़ालिज हो गया था इनको क़ब्ल वफ़ातिही बिआवाम, इनकी वफ़ात से चंद साल पहले, अन उम्रिन युनाहिज़ु, और वफ़ात कब हुई है? इस्नैन व समामीना, 82 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है। व समानीना आमन। वुजिदल अदीब इब्न अब्दुरब्बिही मय्यतन फ़ी मंज़िलिही, इब्न अब्दुरब्बिही जो हैं ये मरे हुए मिले अपने घर में, बाद अय्याम मिन वफ़ातिही, अपनी वफ़ात के कई दिनों बाद, दूना यअलम बिही अहदुन, किसी को बगैर पता ही नहीं चला, कई दिनों बाद पता चला कि मर गए हैं, कोई पहुंचा होगा फिर, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा बन के आपका एक सवाल भी बन सकता है कि किसके बारे में है कि अपने घर में मुर्दा मिले, हालांकि और वफ़ात बहुत पहले हो चुकी थी। तो इनकी किताबों में से आपकी है इक़्दुल फ़रीद, सबसे अहम किताब, जिसके बारे में शायद हम आगे पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत, अमसालुल अरब, सहरुल बयान, अबनाउन नूर, इन 3 किताबों को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल बनाने के लिए क्वेश्चन इस तरह करते हैं। ठीक है। तबायुन निसा, एक और किताब है तबायुन निसा व मा जाअ फ़ीहि मिन अजाइब व ग़राइब व अख़बार व असरार। ठीक है। अम्मा अर्जूज़ा तो तारीख़िया, लेकिन हाँ उनका तारीख़ी अर्जूज़ा, चुनांचे इन्होंने अब्दुर्रहमान असानी की मदह में एक अर्जूज़ा कसीदा कहा है, जिसको अर्जूज़ा से तारीख़िया कहेंगे हम। एहतवत अला ज़िक्रिल खुलफ़ा, तो उसमें क्या है? खुलफ़ा का ज़िक्र है। ज़करा फ़ीहि अल खुलफ़ा अल अर्बा, जिसमें खुलफ़ा अर्बा का ज़िक्र भी किया है, बेइतबार मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम राबिउहुम, तो ये माना है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन 4 हैं। ठीक है, उन चारों के चौथे हैं, उनमें से 3 और हैं, और चौथे आपके मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मुमाहसात की बात आई थी, तो मुमाहसात मजमूअतुम मिनल क़साइद वल क़िता अश-शेरिया, तो ये क़साइद का मजमुआ है, शेरी क़िता है, किसमें? वाज़ में, नसीहत में, हुक्म में, हैसु असरल अदब, यहाँ तक कि इस मुमाहसात ने अदब को मालदार बनाया है, अदब को गनी बनाया है, अदब में बढ़ोतरी की है अपने शेर के ज़रिया।
वो अदब के ज़रिया और अपने अदब के ज़रिया। वकान हादा खिलाफ शेरही फ़ी बिदायातिही, और ये जो मुमाहसात जो है ये इनके शुरुआती जो शेर थे उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि शुरुआती शेर किसके गज़ल में थे, हुब में थे, तग़ज़्ज़ुल फ़िन निसा इश्क माशूक़ी में थे, लेकिन ये मुमाहसात जो हैं आपके वाज़ और ज़ुहद में हैं। टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है किस में है। मिन अशहर कुतुबिही अल-इक़्दुल फ़रीद, इनकी मशहूर किताबों में से एक किताब है अल-इक़्दुल फ़रीद। वह हुआ किताबुन यजमअ बैन अल-अख़बार वल अंसाब। अब ये सवाल देखें, वो किताब है जिसमें अखबार भी हैं, अंसाब भी हैं, अमसाल भी हैं, शेर भी हैं, अरूज़ भी हैं, मौसीकी भी हैं। शायद इस तरीके से सवाल पूछा भी है कि ये कौन सी किताब है, आप याद रखेंगे वो हुआ किताब, वो किताब जिसमें अखबार हैं, अखबार मतलब तारीख़ वगैरह, अंसाब जिसमें लोगों की तर्जुमा बयान किया गया और उनके नसब वगैरह बयान किए गए, वलमसाल अमसाल है, शेर है, अरूज़ है, मौसीकी है, ठीक है। और उस किताब में खुलासा है, वक़द शमिला खुलासा मा कतबल अस्माई, खुलासा है अस्माई ने जो लिखा है, अबू उबैदा ने जो लिखा है, जाहिज़ ने जो लिखा है, इब्न कुतैबा ने जो लिखा है, इन लोगों का कुछ खुलासा है जो इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है, और दूसरे कई उदबा, ठीक है। वह किताबुल इक़्दुल फ़रीद मुक़स्समुन इला इद्दत अक़साम, तो इक़्दुल फ़रीद जो है कई अक़साम में इसको बांट दिया गया है। वसम्मा इब्न अब्द रब्बिही कुल्ल बाबिन मिनहु, और ये सवाल भी आपका आया था अभी JNU के 2019 में, तो आप भी याद रखेंगे कि इब्न अब्द रब्बिही ने इस किताब में हर बाब का नाम अला तरीक़िल इक़्द के तरीके पर रखा है, ठीक है। यानी हर बाब का नाम जो है इन्होंने एक पत्थर के नाम पे रखा है, खूबसूरत खूबसूरत जो पत्थर के नाम होते हैं उनके नाम पे रखा है। आगे आएगा शायद अल-जुमाना, इस तरीके से कुछ। वजअल मिनहु 25 किताबन, और इसमें कितनी किताबें, 25 किताबें हैं, जो पूरा ऊपर भी गुजरा है, ठीक है। कुल्लु किताबिन यहतवी जुज़अैन अय अनल किताब यहतवी अला 50 जुज़अन, ठीक है। तो हर किताब जो 25 किताबें हैं, और हर किताब के कितने जुज़ हैं, 2 जुज़ हैं, तो गोया कि 25 जुज़ हुए कुल। ये जुज़ की बात चल रही है, मुजल्लदात की बात नहीं चल रही है। मुजल्लदात तो इसके 3 हैं और 5 में भी इसको छापा गया है, 3 और 5 मुजल्लदात में। वमअ अन्न मुअल्लिफ़ल किताब अल-अंदलुसियुन, हालांकि इसके किताब के मुअल्लिफ़ अंदलुसी हैं। किस किताब के, इब्नुल ख़रीद की बात चल रही है। वह मआ अन्न मुअल्लिफ़ल किताब अंदलुसियुन, हालांकि किताब के मुअल्लिफ़ अंदलुसी हैं। फ़इन्न अक्सर मा नक़लहु कान मिन अख़बार अहल शर्क़, लेकिन जो इनकी किताब में मौजूद है, जो इनकी किताब में मौजूद है वो आपका अहले शर्क़ के बारे में है, अहले शर्क़ की ख़बरें हैं। वयुहका अन्नहु लम्मा समिया, और बयान किया जाता है कि साहिब ने अब्बाद ने इस किताब के बारे में सुना, फिर उसके बाद सोचा कि अंदलुस के बारे में मिलेगा पढ़ने को, बाहर वाले मगरिब वाले ने लिखा है, लेकिन जब किताब को हासिल किया, पढ़ा उसे, तो कहा हादिही बिदाअतुन रुद्दत लेना, ये तो हमारा ही सामान है जो हम तक लौटा दिया गया, हम मशरिक़ के हैं, मगरिब वाले ने लिखा और हमारे ही बारे में लिखा, हमारी ख़बरों के बारे में लिखा, तो किताब में है ही क्या। इशारतन इला फ़ीहि मिन सक़ाफ़तिल मशरिक़िय्या, ये इशारा करते हुए कि इसमें तो मशरिकी सकाफ़त मौजूद है। वजाअ फ़ी कश्फ़ुज़्ज़नून, और कश्फ़ुज़्ज़नून जो कि हाजी खलीफा की है उस किताब में आया। क़ाल इब्न खल्लिकान, इब्न खल्लिकान ने कहा, हुआ मिनल कुतुबिल मुम्तिआ हवा मिन कुल्लि शै, ये मुम्तिआ बहुत बेहतरीन उम्दा किताबों में से है जिसमें हर चीज़ शामिल है। वक़ाल इब्न कसीर यदुल्लु मिन कलामिही अला तशय्युअन फ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद वक़द अल्लफ़्तु हादल किताब व तख़य्यरतु, ठीक है। तो ये आपका इन्होंने इब्न अब्द रब्बिही ने अपने मुक़द्दमे में कहा है, वक़द अल्लफ़्तु हादल किताब, मैंने ये किताब लिखी है, व तख़य्यरतु जवाहिरहु मिन मुतख़य्यर जवाहिर अल-अदब, और अदब के जवाहिर पारे मैंने इसमें जमा कर दिए हैं। वो महसूल जमाइल बयान फ़कान जौहर जौहर व लुब्बुल लुबाब, इसमें है कुछ नहीं, बस इन्होंने कहा कि, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं कि ये जुमला किसने कहा है अपनी किताब के बारे में। थोड़ा इतना पहले वाला देख लें कि वक़द अल्लफ़्तु हादल किताब व तख़य्यरतु जवाहिरहु मिन मुतख़य्यर जवाहिर अल-अदब व महसूल जमाइल बयान फ़कान जौहर व लुब्बुल लुबाब, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। वह सम्मैतुहु किताब अल-इक़्दुल फ़रीद, और मैंने इसको इक़्दुल फ़रीद का नाम दिया, लिमा फ़ीही मिन मुख्तलिफ़ जवाहिरिल कलाम, क्योंकि इसमें कलाम के जवाहिर पारे हैं, खूबसूरत खूबसूरत उम्दा कलाम है, मा दिक्कत सल्क व हसन नज़ामी, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। वह जज़्ज़ातुहु अला 25 किताबन, और मैंने इसको 25 किताबों में बांटा है। कुल्लु किताबिन मिनहा जुज़ान, हर किताब 2 जुज़ पर मुश्तमिल है, चुनांचे ये 50 जुज़ हो गए, ठीक है, 50 जुज़ हो गए। वक़द इनफ़रदा कुल्लु किताबिन मिनहा बिस्मि जौहरत मिन जवाहिरिल इक़्द, और उनमें से हर किताब का नाम हार के पत्थरों में से, ठीक है, मोतियों के पत्थरों में से एक पत्थर का नाम है। फिर उसके बाद लिल किताब अददुम मिनल मुख्तसरात मिनहा, तो किताब के बहुत सारे मुख्तसरात भी हैं, जैसे आपकी मुख्तसरुल इक़्द है किसकी, अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान अर्रयाशी की। फिर उसके बाद मुख्तारुल इक़्दुल फ़रीद है किसकी, अब्दुल हकम मोहम्मद की, ठीक है।
उसके बाद इख्तियारात मिनल अब्दुल फरीद है फ़वाद अफरम अलबुस्तानी की। इब्न खल्लिकान ने उनके बारे में कहा अनहु इन्नहु मिनल उलमा अल्लज़ीना युक्सिरून अल महफूज़ात व यत्लऊना अला अहवाल नास। ठीक है, तो इब्न खल्लिकान ने इब्न अब्द रब्बी के बारे में कहा कि उन उलमा में से हैं जो कि महफूज़ात को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यानी महफूज़ात चीज़ें इनके पास बहुत ज़्यादा हैं। व यत्लऊना अला अहवाल नास, लोगों के बारे में बहुत कसीर मुताला है इनका। वसन्नफ़ किताबहु अल इक़्द, और इन्होंने अपनी किताब इक़्द लिखी है किताब कुतुब अल मुमतआ, जो कि बेहतरीन किताबों में से है, अल्लती शमिलत कुल्ल शै, जिसमें हर चीज़ शामिल है। वक़द अशाद बिआमालिही अयज़न अज़्ज़हबी, और इनके अमाल की तारीफ़ ज़हबी ने की है। हैस अवस्सक़हु बिलमुअस्सिक, यहाँ तक कि इनको मुअस्सिक कहा, नबील कहा, बलीग कहा, शायर कहा। व शहीद लहुल हुमैदी, और हुमैदी ने इनके इल्म, इनके अदब, इनकी शोहरत की भी तारीफ़ की है। ठीक है, वक़द खसिर इब्न अब्द रब्बिही ने अपने वालिदैन को खो दिया, वलदैन अपने दो लड़कों को खो दिया अपनी ज़िंदगी में। वक़द खसिर इब्न अब्द रब्बिही फ़ी वलदैन फ़ी हयाती, अपनी ज़िंदगी में खो दिया। वकाना असीरैन लदई, जो दोनों बेटे इनको काफ़ी महबूब थे। एक का नाम था यहया अल्लज़ी रसाहु बिइद्दत क़साई, जिनका मरसिया कहा है इन्होंने। व उसीबा हुआ नफ्सुहु बिलफ़ालिज, और यहया को क्या होता, फ़ालिज हो गया था। कमा अन्नहु शका मिन जौरि ज़मान दूना अन यलमा। ठीक है, अम्मा इब्न खल्लिकान ने कहा है फ़यक़ूल अन साहिब अब्दुल फरीद, तो साहिब अब्दुल फरीद के बारे में कहते हैं, इब्न अब्द रब्बी के बारे में वही ऊपर वाली बात जो गुजरे ऊपर। ठीक है, वक़ाल अनहु फ़तह इब्न ख़ाक़ान, और फ़तह इब्न ख़ाक़ान ने इनके बारे में कहा इन्नहु हुज्जतुन फ़िल अदब, वो अदब में हुज्जत हैं। व इन्न लहू शिअरन इंतहा मुंतहाहु, और उनका एक शेर है, ठीक है, जो अपनी बिल्कुल दर्जे तक, अपने इंतहा तक पहुँच चुका है, बहुत ही उम्दा है। व तजावज़ सिनमा लकल एहसान व सुहाहु, तो इसको आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिटेल में हमने बनाने की कोशिश की है इब्न अब्द रब्बी के ताल्लुक़ से, और मैं कुछ नई चीज़ें भी आपके लिए सोच रहा हूँ। जैसे माना कि जो कुतुब नक़दिया है ना, उन कुतुब नक़दिया में जो कदीम में हैं, तो उनका पूरा जो सारी किताबें हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल गुफ्तगू, जैसे असर कदीम में आपकी इब्न सल्लाम की है, फिर उसके बाद असर हदीस में, उन सब की किताबों की डिटेल और भी कुछ चीज़ें मेरी प्लानिंग कर रहा हूँ जो आपके लिए इंशाल्लाह क्रैश कोर्स वालों के लिए बेहतर होंगी। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन।